guys, welcome back to my channel Osssc Pro. Hope you guys are doing well. So आपण मन को पुणी गोटे MCQ सब्जेक्ट वाइज MCQ मैराथन को मुझे स्वागत करुच्ची। तो आशा करुच्ची तुम मान प्रिपरेशन बहुत भल चलती आज मैराथन रेडी अच्छा तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा। आज सब्जेक्ट वाइज मैराथन आज सब्जेक्ट हूँ तुम जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत इंपोर्टाट गोटे टॉपिक नहीं मुझे दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऊपर जो कार्डियोवास्कुलर जो इंपोर्टाट डिजीज सब होची तो सही ऊपर किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सहित साइड बाय साइड किसी थ्योरी भी रिविजन करवा। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज सब्जेक्ट वाइज MCQ मैराथन ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स। तो पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा तो जमा भी सब्सक्राइब करने को भूलें। आदि तुमको वीडियो हेल्पफुल लगुच तो मो सांग सहित निश्चय शेयर कर। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज MCQ मैराथन ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स। तो लेट्स स्टार्ट रेडी। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला टी आज क्वेश्चन मुझे मॉडरेट लेवल रखी कारण आम प्राय हार्ट्र सब पार्ट्स विषय जानीचे हार्ट्र चैम्बर विषय जानीचे तो से मुझे क्लिनिकल केस सीनियर बेस आ कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चन आनी जो थे भी आम साइड बाय साइड टिके थ्योरी भी पढ़ीदबा सहित आम जो क्वेश्चन भी आम कौन हो प्रैक्टिस हो। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन चलते देखा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ए पेशेंट प्रेजेंट्स विथ क्रशिंग चेस्ट पेन फॉर 3 hours which cardiac biomarker is the most specific for diagnosing कौन acute myocardial infarction। तो से कौन कहला गोटे पेशेंट कौन आमर कौन अच्छी क्रशिंग चेस्ट पेन होची माने कौन क्रशिंग चेस्ट पेन माने इट इज ए सिम्पटम ऑफ कौन acute myocardial infarction माने हार्ट अटैक रो फर्स्ट सिम्पटम आम जब पाई था दैट इज कौन हुए आमर चेस्ट पेन होता है। तो सी कहला जो चेस्ट पेन होची फॉर 3 hours which cardiac biomarker is the most specific से पचला कोटा सबुठू स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर जो एंजाइम टेस्टा जो आम कौन करूँ जो टेस्टा कले आम कन्फर्म हो पारिबा कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होईची बोली आम कौन प्रॉपर्ली कन्फर्म हो पारिबा। तो से पचारा देखा ऑप्शन ए CKMB, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन डी LH। तो ये सब होचंदी तुमर कौन ये ऑल आर जो ऑल 4 ऑप्शंस आर कौन कार्डियक बायोमार्कर्स माने एंजाइम्स कार्डियक एंजाइम्स है। तो ये सबू आमर कौन अच्छे हार्ट्र मसल मायोकार्डियल इन्फेक्शन कौन हुए आमर हार्ट्र मसल कौन हुए इस्चेमिया हवा जो हार्ट मसल कौन करेनि प्रॉपर्ली कौन करें पंप करें तो ता जो सडन कौन हुए हार्ट्र फंक्शनटा बंद हो जाए जो कंडीशनटा को आम कौन कही हार्ट अटैक है। तो जितेबाला हार्ट्रे किसी इस्चेमिक कंडीशन है माने मसल इंजुरी है तो कौन है सबू एंजाइम आम कौन पाइबा आम सबू एंजाइम आम जब ब्लड वैल्यू चेक करवा सबू एंजाइम आम कौन करवा से आम ब्लड्रे चेक माने पाइबा जेहेतु कार्डियक इंजुरी होती तो से मसल सब जो एंजाइम्स गुड़ा कौन हो आम ब्लड को सब कौन होते कौन बाहरी आसते ऑल 4 ऑप्शन जहाँ भी ऑप्शन अच्छी सब ऑप्शन आम जब चेक करवा जब आफ्टर गोटे कार्डियक हार्ट अटैक पर आम जब चेक करवा सबूक तुम कौन पाइबा आम सबूक कौन करवा सब एंजाइम गुड़ा आम कौन पाइबा ब्लड्रे कौन पाइबा फाउंड करवा पाइबा किंतु से कहले स्पेसिफिक मार्कर से जो इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक जोटा कि प्रॉपर गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर माने जोटा कि सही टेस्ट ही कले तुम कन्फर्म हो अदर 3टा एंजाइम मार्कर चेक करवा किसी दरकार नहीं से गोटे जब एंजाइम मार्क आम जब पाई जाऊे ताले इट इज सस्पेक्टेड कौन पेशेंट हैविंग ए कौन रिसेंट MI अटैक कौन हार्ट अटैक तार होती रिसेंट आम से एंजाइम टेस्टा जब करवा तो सीटे जे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। तो मेनली मन रख तो मेनली गोल्ड स्टैंडर्ड जब पचरा जाए गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमार्कर फॉर कार्डियक कौन गोल्ड स्टैंडर्ड कार्डियक मार्कर फॉर कौन हार्ट अटैक बा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब पचारे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जब आम करवा दैट इज कौन आमर ट्रॉप I और C है ट्रॉप I C और T है। तो यहाँ हूँ सबुठ तुम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माने आम जब ब्लड ट्रॉप I बा ट्रॉप T देखुचे तो ये लेवल जब आम कौन पाचे विदिन 3 to 4 आवर मेनली ये कौन केतले राइज हो आक्यूट कौन हार्ट अटैक हबार 3 to 4 आवर भितर यहाँ कौन हो जाए तुम ब्लड्रे कौन हो जाए तो कौन हो जाए डिटेक्ट हो जाए आउ डिटेक्ट हो जाए विदिन 3 to 4 आवर पर जदि आम कौन करचे ट्रॉप I और ट्रॉप T वैल्यू आम जब कौन करचे चेक करुचे देन आम ताहले सस्पेक्ट करबा बा कन्फर्म हो जाबा पेशेंट इज हैविंग ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो कहीं एटा गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेनली स्पेसिफिक बायोमार्कर आम जब चेक करिया चाहूचे आफ्टर 3 आवर पर जदि आमको स्पेसिफिक गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमार्कर कार्डियक बायोमार्कर चेक करार अच्छी तो आम कौ टेस्टा करबा ब्लड ट्रॉप I टेस्ट करबा जहाँद्वारा आम कन्फर्म हो जाबा कि पेशेंट हैविंग ए कौन कौन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। CKMB भी हो पार बट दैट नॉट ऑलवेज फाउंड इन कौन
कार्डियक मसल कारण कारण एटा को प्रॉपर्ली आम कहीपरानी कारण किसी अमाउंट मैंने कौन पाती स्केलेटल मसल भी प्रेजेंट था तो मायोग्लोबिन भी ओनली नॉट फॉर कौन मायोग्लोबिन सब मसल प्रेजेंट थाए तो सेटा भी नॉट कन्फर्मेटरी से कारण इट नॉट ओनली फाउंड इन ओनली कौन कार्डियक मसल बिकज इट इज फाउंड इन एव्री मसल मायोग्लोबिन हूँ गोटे एंजाइम जोटा कि सब मसल अच्छी तो कौन मसल इंजुरी हेले तो ता लेवलटा बढ़ी जाए आ सब अर्लीस्ट राइज जदि कौन होती पचारे जब क्वेश्चन आसे सब अर्लीस्ट जदि तुम कौन पाच कौ भैल्यूटा जब पाइबा एक्यूट गोटे 1 to 2 आवर भितर जब तुम कौन कर गोटे हार्ट अटैक 1 to 2 आवर भितर चेक कर सब अर्लीस्ट राइज किए होता है तुम कौ एंजाइमटा मायोग्लोबिन आउ एटा भी तुम से 4 to 6 आवर भितर होता है किंतु एटा भी तुम नॉट कौन नॉट ओनली फाउंड इन स्केलेटल मसल किसी अमाउंट तुम भी सेमती कौन होती नॉट ओनली फाउंड इन कौन तुम कार्डियक मसल एटा भी तुम कौन स्केलेटल मसल भी देखा जाए अलग भी अदर लिविंग सेल्स मानकर मसल भी देखा जाए तो से इट इज नॉट स्पेसिफिक तो से पसला ओनली स्पेसिफिक जोटा कि तुम ओनली कार्डियक मसल जो एंजाइमटा आम पाई दैट इज कौन ट्रोपोनिन आई तो 3टा जिन अच्छी ट्रोपोनिन आई टी सी 3टा टाइप अच्छी तो सब जदि एक कौन सब भर जब स्पेसिफिक पचार जाए दैट इज ट्रोपोनिन आई बुझीगला ट्रपाई जो टेस्टा करा जाए देखी तुम जदि क्लिनिकल सेक्टर ट्रपाई टेस्ट करा जाए जदि कौन कन्फर्म करने कौन पेशेंट इज हाविंग और कौन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो यहाँ सबुठू कौन करे आउ मन रख बहुत इंपोर्टेंट आउ यहाँ हूँ सबुठू ग्लो स्टैंडर्ड सेट ता सहित यहाँ हूँ सबुठू कौन लॉन्ग टाइम पर्यंत भी यहाँ कौन रम कौन हो लॉन्ग टाइम पीरियड पर्यंत भी यहाँ कौन कर तुम एलिवेट होकर रही है अप टू 14 डेज है तो सेटा भी क्वेश्चन आसे जदि सब लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड पर्यंत कौ आम एंजाइमटा बढ़ी रही है आफ्टर ए कौन मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट इज कौन तुम ट्रपाई है सब लॉन्गेस्ट पीरियड पर्यंत रुए और सब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जदि आम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को आम कन्फर्म करने चाहूँचे दैट इज कौन ट्रपाई टेस्ट बुझीगला तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 which ECG finding is earliest indicator of acute myocardial infection है तो acute माने सांगे सांगे myocardial infection हेची तो सबुठू earliest sign आमे कौन पाइबा ECG रे कौन फाइंडिंग पाइबा pathological QF ST segment depression tall peak TUF और ST segment elevation है तो मन रख गोटे स्टेमी केस रे ST elevated MI जदि रहुची बास कौन STEMI मीन्स कौन ST elevated myocardial infection है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन माने कौन हुए आम मायोकार्डियम को जो कौन हुए प्रॉपर्ली कौन हो पारे ऑक्सीजन सप्लाई न हो पारे माने कौन हुए आथिर मेन रीजन हूँ कौन मायोकार्डियल मोस्ट कॉमन कॉज हूँ कौन एथेरोस्क्लेरोसिस मन रख मोस्ट कॉमन कॉज जदि पचरा जाए दैट इज कौन एथेरोस्क्लेरोसिस मेनली कौन हुए एथेरोस्क्लेरोसिस माने कोठी हम आमर मेनली इन कौन कोरोनरी आर्टेरी है तो मेनली हार्ट को कौ आर्टेरी जाइए दैट इज कौन आमर कोरोनरी आर्टेरी कौन हुए कौन कारण जदि कौन हो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बा कौन क्लॉट जदि ता द्वारा कौन हुए तुम प्रॉपर्ली मायोकार्डियम मसल को कौन हो पारे मायोकार्डियम को कौन हो पारे प्रॉपर कौन हो पारे ब्लड सप्लाई हो पारे आ मायोकार्डियम सबुठू आमर कौन कर मेनली मायोकार्डियमटा कौन हो कौन मसल लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज कौन मायोकार्डियम तो सिटी कौन हुए प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई न होबा दगु कौन हुए इस्चेमिक कंडीशन हुए तो इस्चेमिया होबा द्वारा कौन हुए तुम इस्चेमिया होबा द्वारा लैक ऑफ ऑक्सीजन देवा द्वारा सिटी कौन हुए तुम जो मायोकार्डियल सेल डेथ होता है कौन होता है टिश्यू इंजुरी होता है तो सही कंडीशन टाक कौन कहुए तुम कौन हुए हार्ट सडनली तार कौन हम जेहेतु प्रॉपर्ली आमर मेनली मायोकार्डियमटा कौ एरिया अधिक अच्छी वेंट्रिकुलर एरिया तो कौन हम वेंट्रिकल प्रॉपर्ली आउ कौन कर कंट्राक्शन कर जहाद्वारा प्रॉपर्ली कौन हो पारे हार्ट तार फंक्शन कर तो सही जो कंडीशन टाक आम कौन कहू मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो सी पचारा तो जब आम ECG करुचे एक्यूट स्टेज रे आम ECG रे कौन पाइबा तो मन रख एक्यूट स्टेज रे कौन हम जो इस्चेमिया हुए तो मेनली कौन हम आम पाइबा हाइपर एक्यूट टी वेव्स बा टॉल टी वेव्स आम पाई है तो अर्ली स्टेज रे कौन हुए तुम कौन पाई आम हाइपर एक्यूट टी वेव बा आम टॉल पीक टी वेव पाइबा कारण आमर मेनली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कोटा को वेव को रिप्रेजेंट करे आमर कौन टी वेवटा को रिप्रेजेंट करे तो जेहेतु प्रॉपर्ली कौन हो पारे हार्ट पंप कर पारे तो आम गोटे वाइडेन कौन पाइबा टी वेव पाइबा मैंने गैप हो टी वेव रे गैप आसीज जोटा को कौन आउ सेटा कौन हो सहित टॉल हो तो सही सेप्र पाइबा दैट इज कौन आमर यहाँ मेनली इस्चेमिया जो हुए अर्ली स्टेज जो इस्चेमिया हुए तो से केस आम कौन पाइबा कौन पाइबा टॉल पीक पैथोलॉजिकल पीक यहाँ परमानेंट जो कौन होगा प्रॉपर्ली कौन है परमानेंट डैमेज होगला जदि मायोकार्डियल टिश्यू तो से केस रे आम कौन पाइबा गोटे पैथोलॉजिकल क्यूएफ पाइबा एबनॉर्मल क्यूएफ है तुम डिप्रेशन हेनी मेनली ST एलिवेशन होता है
सेटा आफ्टर कौन हुए आमर जो टी वेव ये हबार पर जो कौन हुए सेल इंजुरी हो जाए टिश्यू इंजुरी हो जाए तो से आम कौन पाई था एसटी सेगमेंट एलिवेशन पाई था बुझीला। तो देखीदे इमेजटा हाइपर एक्यूट टी वेव केमी हुए तो देख यहाँ हूँ आम नॉर्मल कौन होता है गोटे नॉर्मल आमर ईसीजी यहाँ हूँ पी वेव यहाँ हूँ क्यूआरएस कम्प्लेक्स आउ यहाँ हूँ तुम नॉर्मल टी वेव है नॉर्मल टी वेवटा कौन रोचे आर वेव टू कौन रोचे आमर लेसर रोचे हाइड्रे लेसर रोचे कि हाइपर एक्यूट टी वेव रे देख ये कौन है तुम कौन है आर वेव आउ टी वेव कौन होती तुम सेम हाइट्र हो जाती टी वेव टॉल आउ कौन है देख गैप केते तुम बढ़ी जाइए आउ वाइड हो जाइए है तो यहाँ को कौन कहते हैं आक्यूट स्टेज आक्यूट आम जब हार्ट अटैक केस रे आम जब कौन करुचे आम ईसीजी करुचे तो ईसीजी फाइंडिंग रे आम कौन पाइबा टॉल बा हाइपर एक्यूट टी वेव पाइबा है टी वेव इज सिमेट्रिक थी किंतु कौन टी वेव इज ग्रेटर देन तुम आर वेव ठू बड़ हो जाए सहित वाइड एंड पीक हो जाए बहुत बढ़ी जाइए तो यहाँ कौन पाई हुए जेहेतु कौन हो पारे वेंट्रिकल प्रॉपर्ली कौन करें वेंट्रिकल कौन डज नॉट पंप प्रॉपर्ली है जहाद्वारा कौन हम तुम कौन हम टी वेवटा कौन हो तुम वाइड हो वेंट्रिकुलर डिप्लोएशन ठीक से हो पारुनी कारण वेंट्रिकुलर मसल इंजुरी होती तो से टाइप कौन पाइबा आम ईसीजी फाइंडिंग पाइबा बुझीला यहाँ नॉर्मल टी नॉर्मल आमर यहाँ हूँ नॉर्मल ईसीजी है आउ यहाँ हूँ तुम जब कौन हो मायोकार्डियल इस्चेमिया होची तो से केस आम पाई हाइपर एक्यूट टी वेव है तो आउ कौन कौन पाइबा सहित हाइपर एक्यूट टी वेव मन रख हाइपर एक्यूट कौन आम जब ईसीजी फाइंडिंग पाइबा गोटे मायोकार्डियल इस्चेमिया होती मायोकार्डियल हाइपर एक्यूट टी वेव ता सहित कौन पाइबा एसटी दुईटा टाइप अच्छी गोटे एसटी एलिवेटेड दूसरी एसटी एलिवेटेड तुम एम ए आउ गोटे नॉन एसटी एलिवेटेड एम ए भी रोचे ता सहित आमर गोटे कौन पाइबा कौन लाइफ लंग जदि सीटी कौन है परमानेंट डैमेज होगला ताले आम गोटे पाइबा पैथोलॉजिकल क्यू वेव मन रख क्वेश्चन आसे तो जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन आम ईसीजी चेंजेस पाचे तो यहाँ पाइबा किंतु आक्यूट केस रे जदि पचारा तो आक्यूट केस रे फास्ट अर्ली स्टेज रे आम कौन पाइबा हाइपर एक्यूट टी वेव तो तापर धीरे धीरे जो टिश्यू इंजुरी होगला आफ्टर टी वेव एलिवेटेड होगला धीरे धीरे आम कौन पाइबा एसटी एलिवेटेड पाइबा देन लास्टली जदि परमानेंट डैमेज होगला प्रॉपर्ली जदि कौन होगला ऑक्सीजन सप्लाई न हो पाला तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव रहिबो तुमर कौन लाइफ लंग तो से देखो जदि लाइफ लंग जदि गोटे कहार माने मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती तो तुम जब कौन कर बसे 2 वर्ष पर तार जब ईसीजी फाइंडिंग पाइब ताले कौन पाइब एब्नॉर्मल क्यू वेव लाइफ लंग तार कौन हम पाइब तुम बुझीला। तो मन रहा व्हाट इज हाइपर एक्यूट टी वेव तो मेनली जब एक्यूट स्टेज रे आम पाचे ईसीजी फाइंडिंग रे आम कौन पाइबा हाइपर एक्यूट टी वेव बुझीला मन रहिबो। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला A patient with atrial fibrillation is at greatest risk for developing है तो ये ऑप्शन सी ये मोर राइट मार देछि तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीला। फर्स्ट एक्यूट स्टेज रे हम कौन आसबो टॉल और पीक वेव। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 A patient with atrial fibrillation is at greater risk for developing है तो कौन अच्छी गोटे पेसेंटा कौ केस अच्छी atrial fibrillation तो कौन रिस्क रे से रोची पल्मोनरी एडेमा स्ट्रोक पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। तो व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फिब्रिलेशन कौन हुए जो कौन हुए तुम अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट बा आमर आट्रिया है मेनली जदि अपर चैम्बर बा आमर आट्रिया है आट्रिया कौन करे प्रॉपर्ली कौन हो पारे इरेगुलर है प्रॉपर्ली नॉट प्रॉपर्ली और इरेगुलारी जदि कौन होची इरेगुलरली जदि रिदम बा इरेगुलर रिदम प्रोड्यूस करुची बा कौन होची पंप इरेगुलरली पंप होची दैट लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड एज आट्रियल फिब्रिलेशन माने प्रॉपर्ली कौन हम तुम अपर चैम्बर माने आट्रिया प्रॉपर्ली डिपोलराइज हेनी माने आट्रियमटा जो आट्रियल चैम्बर तुम रोची लेफ्ट साइड और राइट साइड आट्रियम रोची सेटा कौन हो पारे तुम प्रॉपर्ली कौन हो पारे कंट्राक्ट हेनी तो ता द्वारा कौन हम प्रॉपर कंट्राक्ट न होबा जो तुम प्रॉपर्ली वेंट्रिकल को कौन आसबनी प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई माने कौन कहीं आट्रिया कंट्राक्ट हेले ही तुम जो कौन होची जो प्री कौन ब्लडटा कौन होची तुम आट्रियम रु कौन आसुची तुम वेंट्रिकल को आसुची जेहेतु आट्रियाटा प्रॉपर्ली कौन हो पारे कंट्राक्ट हेनी जहाँ जो एब्नॉर्मल आम कौन पाइबा एब्नॉर्मल कौन हार्ट रेट बा वेंट्रिकल प्रॉपर्ली से हिसाब से ब्लड पाइबनी तो वेंट्रिकल ही हेनी तो एब्नॉर्मल हार्ट रेट बा एब्नॉर्मल हार्ट रिदम आम पाई था वेंट्रिकल भी प्रॉपर्ली से हिसाब से कौन पानी ब्लड पाएनी टू कौन पंप तो से जो कंडीशन को आम कौन कही था आट्रियल फिब्रिलेशन जहाँद्वारा आट्रिया प्रॉपर कंट्राक्ट होनी से ब्लड गुड़ा कौटी हम सब जमा हो तो जहाँद्वारा कौन हम जमा होगा द्वारा गोटे पुलिंग ऑफ द कौन हुए ब्लड हुए जेहेतु प्रॉपर्ली आट्रियाटा कौन होनी कौन हो पारे कंट्राक्ट होनी पुलिंग ऑफ द ब्लड इन द
कौन तुम जो जो भेनस ये रोचे ब्लड कौन है ये होकर रहा जहाँद्वारा कौन हम तुम क्लॉट फॉर्मेशन हबार कौन रोचे एक्सेस ब्लड जब गोटे जगह जमा होकर क्लॉट फॉर्मेशन कौन हुए चांसेस आ से क्लॉटा जब एम्बुलोस हो गला एम्बुलोस होगी कौन है तुम ब्रेन आर्टेरी को कौन होगा तुम जब कौन है ब्लॉक करदेला तो से कौन हो चांस बढ़ी जाए तुम कौन स्ट्रोक चांसेस गुड़ा आमर कौन होमर जब ब्रेन जो आर्टेरी कैरोटिड आर्टेरी जाकि कौन होगा से जो क्लॉटा जब एम्बुलस होगी एम्बुलस हूँ कौन गोटे मुविंग क्लॉटा को आम कौन कहूँ एम्बुलस तो सेटा जब जाकि कौन है कौटी जमीगला तुम जब ब्रेन को जो आर्टेरी सप्लाई होती जाकि जब ब्लकेज करदेला द्वारा कौन हम स्ट्रोक चांसेसटा कौन हो जाए बढ़ी जाए है तो से कहला जब गोटे पेसेंट आर्टेरियल फिब्रिलेशन रोचे तो तार मोर चांसेस रोचे टू हाविंग कौन स्ट्रोक अटैक बा ब्रेन स्ट्रोक हबार चांसेस कौन हुए बढ़ी जाए पल्मोनारी एडेमा हेनी तो यहाँ मेनली तुम जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होची तो से केस मेनली तुम कौन होता है पल्मोनारी एडेमा होता है प्रॉपर्ली जब कौन हुए भेंट्रिकल ब्लड जापे जहाँद्वारा कौन हुए सब लंग्स तुमको कौन हो जाए सब ब्लड गुड़ा जमिकी पल्मोनारी एडेमा कराई है तो मेनली पेसेंट कौन रिस्क थाए दैट इज कौन स्ट्रोक कारण जब कौन कौन है अधिक जब आर्टेरिया प्रॉपर्ली कंट्राक्ट कलानी जो कौन है ब्लड गुड़ा गोटे जगह जमाट होता क्लॉट फॉर्मेशन चांसेस बढ़ी जाए तो से क्लॉटा जब कौन होगा तुम ब्रेन कौन पार्ट को जब पड़ेगा दैट कैन लीड्स टू कौन स्ट्रोक पेरिकार्डाइटिस हूँ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द कौन पेरिकार्डियम आम हार्टर जो कौन रोचे अपर लेयर सब आउटर मोस्ट लेयर जब कौन हो इन्फ्लामेशन को कौन कहुए तुम पेरिकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस हूँ इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम दैट इज कौन सब इनर मोस्ट लेयर मन अच्छे आम सब लेयर सब आम जाने कौन हो हार्ट इज कवर्ड बाय कौन 3 लेयर्स गोटे हूँ पेरिकार्डियम आउटे हूँ कौन मिडिल लेयर मायोकार्डियम आउ तुम इनर सब इनर लेयर सब हूँ कौन तुम एंडोकार्डियम है तो मेनली जब गोटे पेसेंट आर्टेरियल फिब्रिलेशन होची तो दैट इज ए चांसेस ऑफ हैविंग कौन कौन डेवलपिंग कौन पेसेंट इज ब्रेन स्ट्रोक बुझीगला ब्रेन स्ट्रोक हबार चांसेस रोचे कहीं कौन हुए ब्रेन स्ट्रोक कहीं क्लॉट फॉर्मेशन जेहेतु चांसेस रोचे से क्लॉटा जब कौन है ब्रेन आर्टेरी को कौन करदेला ब्लॉक करदेला तो ब्रेन को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई न हो पाले तो स्ट्रोक अटैक हबार कौन रोचे चांसेस रोचे बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रहा इज ए ग्रेटेस्ट रिस्क भी कहीपर आउ कॉम्प्लिकेशन जब गोटे पेसेंट आर्टेरियल फिब्रिलेशन होची तार मेन कॉम्प्लिकेशन आम कौन पाइबा स्ट्रोक बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन ये देखिए यहाँ हूँ तुम गोटे टिपिकल हार्ट रे देख ये नॉर्मली आम कौन हो आर्टेरिया कंट्राक्ट रोचे तमें भेंट्रिकल को आसी तो ये देख आर्टेरियल फिब्रिलेशन आम कौन हो आर्टेरिया कौन हो एब्नॉर्मली कौन हो कंट्राक्ट हो जहाँद्वारा प्रॉपर्ली आम कौन हो आर्टेरिया ठीक से कौन प्रॉपर रेगुलर रिदम रे कौन होनी ये होनी जब आम ईसीजी फाइंडिंग पाइबा तो देख पीओए बेटी कौन देखा आम एब्सेंट पाइबा तो मन रख आर्टेरियल फिब्रिलेशन आम कौन पाइबा पीओए एब्सेंट पाइबा आउ कौन हम भेंट्रिकल प्रॉपर्ली होनी तो भेंट्रिकल कौन हम आम वाइड सब कौन आसो भेंट्रिकल भी प्रॉपर्ली आम क्यूआरएस कम्प्लेक्स सब भी कौन हम एब्नॉर्मल क्यूआरएस कम्प्लेक्स पाइबा है प्रॉपर्ली कौन हो पारुनी पंप हो पारुनी तो हार्ट रेट एब्नॉर्मल हार्ट रेट बा इरेगुलर इंक्रीज हार्ट रेट भी देखा बुझीगला तो जेहेतु आर्टेरिया जो बहुत जोर से कौन हो रैपिडली कौन हो तुम कंट्राक्ट करुच्ची है इरेगुलारली रैपिडली कंट्राक्ट करुच्ची तो से हिसाब से आम भेंट्रिकल भी प्रॉपर्ली कौन हो पारे कंट्राक्ट हो इरेगुलर हार्टबीट आम पाइबा आम जब कौन करवा केमी जाना से ईसीजी फाइंडिंग आम केमी जाना दैट इज कौन आर्टेरियल फिब्रिलेशन तो पीओए कौन पाइबा आम एब्सेंट पाइबा बुझीगला मन रख पीओए एब्सेंट कौन पाइबा आर्टेरियल फिब्रिलेशन आउट रोज तुम कंडीशन मन रख आर्टेरियल फ्लटर जो आर्टेरिया कौन कर 420 पर मिनिट रे कौन कर तुमको कौन कर बीट कर आर्टेरियल फ्लटर मन रख गोटे पैटर्न आसे मन रख क्वेश्चन आसे शॉर्ट टूथ अपीयरेंस है शॉर्ट टूथ अपीयरेंस जब आम ईसीजी पाचे दैट इज कॉल्ड एज कौन कौन आर्टेरियल फ्लटर है तो एमती जब आम पाचे तो दैट इज कौन आर्टेरियल इट इंडिकेट्स ये जब ईसीजी एमती कंडीशन पाचे शॉर्ट टूथ अपीयरेंस पाचे दैट इज कॉल्ड एज कौन आर्टेरियल फ्लटर जो कि आर्टेरिया बहुत एक्सेस स्पीड रे कौन हो इरेगुलारली कौन हो तुम कंट्राक्ट हो बुझीगला Then comes to question number 4. Which electrolyte imbalance increases the risk for digestion toxicity? बुझेला तो से कहला को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस कारण इंक्रीजेस तो कौन डिजेस्टिन टॉक्सिसिटी हाइपरनाट्रेमिया हाइपरकैल्सेमिया हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया तो मन रख कौन व्हाट इज डिजेक्शन बहुत क्वेश्चन आसे डिजेक्शन बहुत इंपोर्टेंट मन रख गोटे हूँ डिजेक्शन गोटे हूँ लिथियम है जहाँ भी गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो एग्जाम तुम देख जहाँ भी डिजेक्शन गोटे क्वेश्चन हो ना लिथियम गोटे क्वेश्चन हो आसी था तो डिजेक्शन भी बहुत इंपोर्टेंट तो इट इज ए कौन इट इज ए कौन गोटे तुम कार्डियक को टाइप ड्रग कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो मेन ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन आमर कंजेस्टिव कौन हार्ट फेलियर तो मेनली आम यहाँ को कौटी यूज करता मेन ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन हार्ट फेलियर केस आम दे था कौन आउ यहाँ हूँ कौ टाइप ड्रग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मन रख क्वेश्चन आसे तो किसी डिस्कस कर दूसरी नेगेटिव
क्रोनोट्रोपिक ड्रग कहीं ये कौन करे आमर कौन करे कंट्राक्ट हार्टर कंट्राक्टिलिटीटा को बढ़ाई दे थाए है ताकू से कौन पॉजिटिव कॉनोट्रोपिक आउ ये कौन करे भागस नर्व को स्टिमुलेट करिकी कौन करता है हार्ट रेट को कौन करता है मन रख हार्ट रेट को डिक्रीज करता है तो से कौन कहूँ तुम नेगेटिव कॉनोट्रोपिक माने हार्ट रेट को कौन कराए डिक्रीज कराए आउ कौन माइक आम जो कौन करे कंट्राक्टिलिटीटा को बढ़ाई दिए दैट इज कॉल्ड कौन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है तो केमी कंट्राक्टिलिटी बढ़ाए तो डिजस्टिन मेनली कौन करे डिजस्टिन कौन करे आम जो सोडियम पोटासियम पंप रोचे है सोडियम पोटासियम पंप रे ये कौन करता है एक्ट करता है जो मेनली ये कौन करता है आम पोटासियम सहित को कौन सहित पोटासियम सहित डिजस्टिन कौन करता है कम्पीट करता है जहाँद्वारा कौन हम पोटासियम को कम्पीट करता है तो जहाँद्वारा कौन हम ये सीठी कौन कर बाइंड कर दिए इनहिबिटिंग कौन आम जो पंपटा को कौन करता है इनहिबिट करता है जहाँद्वारा कौन हम ये जो पंपटा को इनहिबिट कर द्वारा आम कौन हुए कार्डियक कौन करे आम कौन करे आमर कौन कार्डियक मसल आमर कौन करे ब्लड सप्लाईटा को इम्प्रूव कर दिए कार्डियक मसल ब्लड सप्लाई इम्प्रूव द्वारा तार कौन हुए प्रॉपर्ली कौन हुए हार्टा कौन करे प्रॉपर्ली पंप करें है तो ये कौन कर जो कौन हम ये कौन मेनली क्या सहित कम्पीट करता है डिजक्सिन सहित माने ये कौन कर पोटासियम जगह ये जाकि बाइंड हो जाए है तो ये कौन करे मेनली रिप्लेस क्या करे पोटासियम सोडियम सहित जो कौन कर जो पोटासियम को बाइंड होगा कथा तो ये कौन कर मेनली कौन कर रिप्लेस करता है क्या पोटासियम को तो कौन है जदि कौन कहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस कर जदि मेनली हाइपोकालेमिया केस रे तुम डिजस्टिन हबार चांसेस कौन रोचे अधिक रोचे कहीं कौन ये कौन करे मेनली कौटी जाकि बाइंड हो तुम पोटासियम सहित जदि ये ब्लड कौन रोटासियम कम रो एक्सेस अमाउंट कौन हम तुम सब कौन हम एक्सेस अमाउंट डिजस्टिन जाकि तुम कौन हम पोटासियम जगह कौन हो रिप्लेस हो तो एक्सेस अमाउंट डिजस्टिन ये हवा द्वारा सीटी कौन हम डिजस्टिन कौन लेवल बढ़ार चांसेस रोचे दैट कैन लीड टू कौन डिजस्टिन टॉक्सिसिटी बुझीला मन रहा केमती डिजस्टिन टॉक्सिसिटी हाइपोकालेमिया करछि जेतले पोटासियम लेवल कौन होगा कमीगला तो ये कौन एक्सेस अमाउंट कौन हम तुम ब्लड कमीगला मैंने एक्सेस अमाउंट ये कौन कर डिजस्टिन जाए बाइंड हो कौटी तुम पोटासियम जो सोडियम पोटासियम पंप जगह सीटी कौन हो डिजस्टिन बाइंड हो डिजस्टिन बाइंड होगा जो तार लेवलटा कौन हम तुम धीरे धीरे बॉडी रे कौन हो बढ़ी तो सेटा कौन कौन हाइपोकालेमिया कैन कॉज कौन डिजस्टिन टॉक्सिसिटी बुझीला तो एक्सेस अमाउंट डिजस्टिन जब बढ़ी तो से कंडीशन टाक आम कौन कह डिजस्टिन टॉक्सिसिटी बुझीला तो मेनली को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस डिजस्टिन टॉक्सिसिटी करता है हाइपोकालेमिया आउ मन रख डिजस्टिन टॉक्सिसिटी कैन लीड टू कौन तुम हाइपरकालेमिया बहुत लिंक बुझीला मन रख यहाँ केमती हाइपरकालेमिया गला तो कौन है डिजस्टिन एक्सेस बाइंड होगा जो सोडियम पोटासियम ये 80 पेज है पंप ना हो सोडियम पोटासियम 80 पेज डिजस्टिन जो एक्सेस बाइंड है तो ये कौन कला इंट्रासेलुलर मैंने कौन है सेल भितर को पोटासियम को छाड़ानी तो आमर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन है आमर सब कौन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन है आमर कौन होगा आमर पोटासियम अधिक होगा दैट कैन लीड टू कौन है तार दैट कैन लीड टू हाइपरकालेमिया माने जदि कहा हाइपोकालेमिया होची दैट कैन लीड टू डिजस्टिन टॉक्सिसिटी आ जदि डिजस्टिन टॉक्सिसिटी होची दैट कैन लीड टू हाइपरकालेमिया बुझीला केमी है तो ये कौन कला सेल भितर को पोटासियम को पठेलानी तो ये कौन कला से जगह बाइंड होकर रहा सेल पाखे तो आम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कौन है पोटासियम लेवलटा को बढ़ीगला ब्लड सेल भितर तो से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मान ब्लड भितर जब कौन होगा आम पोटासियम बढ़ीगला तो से कंडीशन टाक कौन कहले हाइपरकालेमिया बुझीला केमती लिंक कौन हाइपोकालेमिया कैन कॉज डिजस्टिन टॉक्सिसिटी एंड डिजस्टिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकालेमिया दे आर लिंक टू इच अदर तो जदि भी डिजस्टिन मान डिजस्टिन किसी क्वेश्चन आसूची तो आखे बुझिकी क्या सहित लिंक कर डिजस्टिन रिलेटेड टू कौन तुम पोटासियम बुझीला आउ लिथियम जब कहीदे पढ़े प्रीवियस क्लास जब एंटी डिप्रेशन पढ़े लिथियम टा लिंक होची क्या सहित तुम सोडियम सहित है लिथियम कजेस कौन तुम नाइट्रेमिया माने सोडियम सहित लिथियम लिंक रोचे डिजस्टिन सहित तुम पोटासियम लिंक रोचे बुझीला तो मेनली को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस तुम हाइपोकालेमिया ये करोचे डिजस्टिन टॉक्सिसिटी बढ़ाऊँगी दैट इज कौन पोटासियम लेवल जब कमी जाऊँगी दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज कौन हाइपोकालेमिया बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 B.Sc triad consist of hypertension, muffled heart sound and है तो गोटे ट्रायड अच्छी B.Sc triad मेनली एटा को केस रे देखा जाए व्हाट इज B.Sc triad B.Sc triad seen in mainly found in आमर जो कुशिंग ट्रायड कुशिंग सिंड्रोम में पड़ी तो सेमती गोटे B.Sc triad ट्रायड मीन्स तीनटा सिम्पटम तो seen in मेनली को केस रे देखा जाए तुम कार्डियक टैम्पोनेट है कार्डियक टैम्पोनेट केस रे मेनली कौन देखा जाए तुम B.Sc triad देखा जाए व्हाट इज कार्डियक टैम्पोनेट टैम्पोनेट मेनली कौन हुए आमर जो पेरिकार्डियल स्पेस कौन हुए आइदर एयर हो पस हो और फ्लूइड जदि कौन है पेरिकार्डियल स्पेस रे कौन होगा तुम कौन होगा
कौन होगा जमा होगला तो से कंडीशन कौन accumulation of the pus fluid in the कौन आमर पेरिकार्डियल स्पेस रे जदी होगला तो सेटा कौन से जो कंडीशन टाको आम कौन कही था कार्डियक टैम्पोनेट है जहाँद्वारा कौन हुए आमर मेनली कौन हुए आमर मेनली गोटे ये स्पेस रे केते आमर अमाउंट फ्लूइड रही है 20 ରୁ 50 ml एटा होची तुमरा नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड है तो ये कौन गला अधिक अमाउंट जो एयर पस तुम कौन है यहाँ हूँ हार्ट मनक रख है तो ये जो पेरिकार्डियल स्पेस होची हमर पेरिकार्डियम भितर तो ये जो स्पेस भितर कौन होगा जदि एक्सेस कौन होगा तुम सब फ्लूइड गुड़ा जदि जमा होगला तो से कंडीशन टाक आम कौन कौन कार्डियक टैम्पोनेट तो हवा जो आमर हार्ट ऊपर कौन हम प्रेशर पड़ो कारण बाहर साइड रो जदि फ्लूइड सब जमा होगला तार जो कौन रोचे आमर आउटर लेयर टाक आम कौन कहे पेरिकार्डियम तो से आउटर लेयर रोचे दीटा ये रोचे से लेयर भितर जो स्पेस रोचे से आम कौन कहे पेरिकार्डियल स्पेस तो से स्पेस रे जदि एक्सेस कौन होगा फ्लूइड बा पस कौन होगा आक्युमुलेट होगला तो सेटा कौन कर तुम हार्ट टाक कौन कर प्रेशर दब टाइट प्रेशर हम तो से जो कंडीशन टाक आम कौन कहे कार्डियक टैम्पोनेट तो से मेनली कौन हुए तुम हाइपरटेंशन देखा जाए कहीं हाइपरटेंशन देखा जाए तो हाइपरटेंशन कहीं हुए जब हार्ट टा कौन है कंप्रेस है सब चारिआडू जो आउटर लेयर साइड रू कंप्रेशन है तो से कौन हो पारे प्रॉपर्ली कौन हो पारे पंप हो पारे तो कार्डियक आउटपुट कौन हो डिक्रीज हो जो कौन देखा हाइपरटेंशन आउ मफल्ड हार्ट साउंड मफल्ड हार्ट साउंड और अदरवाइज कौन कह जाए डिस्टेंट हार्ट साउंड कहीं डिस्टेंट हार्ट साउंड माने तुम कौन पाइब जेहेतु कौन हो प्रॉपर्ली हार्ट टा पंप होनी तुम जो कौन कर स्टेथोस्कोप ये कर गोटे स्लो साउंड तुम हार्ट साउंड टा प्रॉपर्ली तुम कौन कर रेकग्नाइज कर स्लो आउ फेयर साउंड मैंने बहुत दूर गोटे साउंड जमी आसला भाया सेमती तुमको स्लो साउंड टा तुमको कौन हम शुणा दैट इज कॉल्ड एज मफल हार्ट साउंड ता सहित कौन हम आउ कौन बैक साइड तीन जिनस रुए कौन दैट इज ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर दैट इज जुगुलर वेन डिस्टेंशन है मेनली तीन सिम्पटम रोचे तुम बैक साइड रे कौन कौन रोचे तो मन रख बैक साइड आमर तीन सिम्पटम रोचे गोटे हूँ हाइपरटेंशन क्वेश्चन आसे देन कौन मफल्ड हार्ट साउंड आ कौन पाइबा जुगुलर वेन कौन डिस्टेंशन कहीं जुगुलर वेन डिस्टेंशन पाइबा जेहेतु प्रॉपर्ली कौन होमर हार्ट टा प्रॉपर्ली ये हो पारुनी तो भेनस रिटर्न हो पारुनी जो सब ब्लड गुड़ा तुम आर्टेरिया को आसूला से गुड़ा प्रॉपर्ली कौन हम तुम सब कौन हम तुम सब भेन रे सब कौन हो जमाट हो जहाँद्वारा तुम मेनली आम जो जुगुलर भेन अपर साइड ऑफ द कौन रोचे अपर साइड ऑफ द बॉडी रे रोचे जो जुगुलर भेन प्रॉपर कौन हम जुगुलर भेन कौन हम सब फ्लूइड सब जमा हो जो ब्लड जमा हो कौन देखा तुम जुगुलर भेन डिस्टेंशन देखा है तो ब्राडिकार्डिया हेनी ब्राडिकार्डिया कहीं हम ब्राडिकार्डिया हेनी ट्रैकिकार्डिया एलएस हम सियानोसिस हेन तो मेनली आम बैक साइड तीन जिनस देखा जाए तीन ट्रायड तीन जिनस आम पाइबा हाइपरटेंशन मफल हार्ट साउंड आउ जुगुलर भेन डिस्टेंशन तीन जिनस पाई आउ एटा मेनली कहार कंडीशन कार्डियक टैम्पोनेट बुझेगा मन रट इज बैक साइड आउ बैक साइड को केस रे देखा जाए आउ कार्डियक टैम्पोनेट विषय में आम रिवाइज कले मन तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 Which coronary artery is most commonly occluded in acute myocardial infarction बुझेगा तो को coronary artery most commonly occlude होता है कौन होता है इस्चेमिया होता है तार कौन होता है तुम ऑब्स्ट्रक्शन होता है acute myocardial infarction तो मेनली आमर जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एमआई आम जब पाऊ सबुठ कॉमन कौन मोस्ट कॉमन एमआई हूँ तुम मेनली आमर anterior wall एमआई है anterior wall एमआई आउ anterior wall को मेनली आमर को आर्टरी सप्लाई होती दैट इज लेफ्ट anterior descending artery मन रख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे मोस्ट कॉमन आर्टरी जदि अफेक्टेड इन एमआई दैट इज कौन लाडा आर्टरी लेफ्ट anterior कौन डिसेंडिंग आर्टरी जोटा कि तुम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कारण मेनली आम मायोकार्डियम टा बेसी को साइड को अच्छी तुम लेफ्ट साइड कारण वेंट्रिकल मेनली लेफ्ट साइड वेंट्रिकल ही पंप करता है तो मायोकार्डियल मसल टा कौटी अधिक सप्लाई होती तुम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आ लेफ्ट साइड रो को साइड अधिक अफेक्टेड होता है इंफेक्शन तुम एंटीरियर साइड आउ से एंटीरियर साइड को मेनली आम को आर्टरी सप्लाई करता है ब्लड सप्लाई जो कोरोनरी आर्टरी जोटा रोचे टू टाइप कोरोनरी गोटे राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी तो लेफ्ट रो पुणी दुईटा टाइप लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आउ गोटे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी तो मोस्ट कॉमन जदि आर्टरी जदि अफेक्टेड इन कौन आम मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन आर्टरी हूँ तुम कौन लाडा आर्टरी दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी तो से पचारा कौ आर्टरीटा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है
राइट करोनरी आर्टरी लेफ्ट सर्कुम्फ्लेक्स लेफ्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर तो मेनली आमर को आर्टरीटा अधिक अफेक्टेड होता है दैट इज कौन 50% अप टू 50% मायोकार्डियल इन्फेक्शन केस रे आम जब अधिक पाचे दैट इज कौन लाडा आर्टरी देन आमर आउ 30% केस रे आमर कौन रहा सेकेंड जब पचार प्राइमरी जब फास्ट पचार लेफ्ट आउ सेकेंड जब सेकेंड मोस्ट कॉमन पचार दैट इज कौन आमर राइट करोनरी आर्टरी बुझीगला मन रहा तो देखी दियो यहाँ हूँ तुम आयोटा आयोटारू टूटा तुम करोनरी आर्टरी टू टाइप्स डिवाइड होती गोटे राइट करोनरी आर्टरी यहाँ हूँ लेफ्ट लेफ्ट रे पुणी टू टाइप्स गोटे है कौन सर्कुम्फ्लेक्स आर्टरी जोटा कि तुम आर्टेरियल साइड टाक सप्लाई कर जो लेफ्ट आर्टेरियर डिसेंडिंग साइड तुम वेंट्रिकल एंटीरियर साइड टाक कौन है तुम कौन कर तुम कौन है सप्लाई हो बुझीगला तो मेनली मोस्ट कॉमन आर्टरी अफेक्टेड इन आमर कौन आर्टरी MI is कौन मन रहा दैट इज लाडा आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट डिसेंडिंग आर्टरी है बहुत इंपोर्टेंट मन रख को आर्टरी आ मोस्ट कॉमन MI हूँ तुम एंटीरियर वाल MI मेनली जदि MI अटैकटा हो अटैकटा कौ साइड मेनली अधिक होता है एंटीरियर वाल ऑफ द कौन वेंट्रिकल बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 A patient develops ventricular fibrillation immediately after myocardial infarction. The priority treatment is है तो सबुठू इमरजेंसी जदि कार्डियक डिसऑर्डर में दिया इमरजेंसी कंडीशन माने एटा जदि कौन होची एटा जदि एटा मेनली आफ्टर कौन हुए वेंट्रिकुलर कौन होता है आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत मोस्ट कॉमन डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन दैट इज कौन VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन माने हार्टा कौन हम वेंट्रिकल कौन हम इरेगुलरी कौन हम जदि बीट हम तो से कंडीशन टाक कौन कहे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट रहिबो इमीडिएट कौन करियार अछि पेशेंट को कौन करियार अछि इमीडिएट तमे कौन करिवो डिफिब्रिलेट करिवो बा शॉक दबो जदि न दबो ताले पेशेंट कैन बी डेड है तो इमीडिएट आम कौन करियार अछि डिफिब्रिलेशन दियाबार अछि तो मेनली जदि VF रो मेन ट्रीटमेंट होची फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दैट इज कौन इमीडिएट डिफिब्रिलेशन बुझियला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 Which antihypertensive drug is contraindicated during pregnancy? तो कौन चला को antihypertensive drug can कौन contraindicated in pregnancy? मिथाइल डोपा, लाबेटालॉल, एनाल्फ्लिन और रिफिडिपाइन है मिथाइल डोप हूँ ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन क्रोनिक हाइपरटेंशन माने बहुत सेफ एटा सेफ रोचे क्रोनिक हाइपरटेंशन जदि रोचे प्रेगनेंसी रे तो फास्ट ड्रग ऑफ चॉइस आमर रोचे कौन मिथाइल डोपा है लाबेटालॉल भी सेफ इन प्रेगनेंसी है मन रख बहुत इंपोर्टेंट लैब जदि कौन होची बीपी बढ़ी जाऊँगी ये हूँ आम प्रेगनेंसी केस रे आम कौन दूँ यहाँ हूँ तुम कौ टाइप बीटा कौन टिके कौन रोचे बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर स्लाइड अल्फा स्लाइड बीटा ब्लॉकर है लाबेटालॉल आउ एटा इट आल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी एंड इट एटा हूँ तुम कौन यहाँ हूँ तुम गोटे ACE इनहिबिटर है दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी मन रख ACE इनहिबिटर्स आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी दे आर कौन टेराटोजेनिक है कंजेनिटल एनोमलीज कर चांसेस थाए दे आर टेराटोजेनिक बुझेगा बहुत सारा टेराटोजेनिक ड्रग अच्छी जोटा कि कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी जमी विटामिन ए है फेनोटोइन है तुम एनार्फ्लिज लाइक ACE इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत सारा ड्रग्स अच्छी जोटा कि प्रेगनेंसी रे कंट्राइंडिकेटेड थाए तो से ACE इनहिबिटर भी नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी कारण तांकर टेराटोजेनिक इफेक्ट रोची कंजेनिटल वाल्व फॉर्मेशन होबार चांसेस रोची तो से कहला को ड्रगटा को आम कौन करवा से पचारा कौटा कंट्राइंडिकेटेड मेनली तुम एनाल्फ्लिड हूँ कौटा तुम ACE इनहिबिटर जोटा कि कंट्राइंडिकेटेड निफिडिपाइनटा भी आम जदि ओराल एंटी हाइपरटेंसिव हिसाब से भी प्रेगनेंसी टाइम रे दे पारुचे है सेफ एटा भी तुम सेफ रोची ओराल हाइपरटेंसिव एजेंट है आम प्रेगनेंसी रे भी कौन रोचे एटा सेफ रोची आउ एटा हूँ कौन निफिडिपाइन हूँ तुम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौ टाइप एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मन रख है तो मेनली आम एनाल्फ्लिन बा जो जदि कौन रोचे ACE इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पाउचे तो दैट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 Which heart sound is commonly heard in left ventricular failure है तो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल जदि फेलियर होची को हार्ट साउंड आम पाइबा S1 स्प्लिटिंग S2 स्प्लिटिंग S3 गैलप्स और S4 है तो आमर 4टा साउंड होची 4 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड प्रेजेंट मन रख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो गोटे हूँ S1 गोटे हूँ S2 गोटे हूँ S3 आ गोटे हूँ S4 S1 टाक अदरवाइज कौन कहे मन रख S1 S2 आर फिजियोलॉजिकल दैट इज नॉर्मल बट S3 S4 आर पैथोलॉजिकल माने कौन
कौन डैमेज बा कौन सी जदि कौन हो हार्ट रे किसी कॉम्प्लिकेशन बा किसी ये हवा जो मेनली देखा जाए कौन ये पैथोलॉजिकल साउंड्स है S1 S2 हूँ तुम कौन गोटे हूँ लव आउटे डब है मेनली यहाँ जो हुए तुम एबी भाल्व जो क्लोज हुए एट्रियोवेंट्रिकुलर भाव तुम कौन माइट्राल भाव आउ ट्राइकेस्पिड भाव जो क्लोज हुए जो हाउस साउंड प्रोड्यूस हुए दैट इज S1 S2 टा हूँ तुम आउ जो आमर को भाल्व आउटिक आमर जो कौन सेमिलुनार भाव दैट इज आउटिक आउ जदि पल्मोनारी भाल्व क्लोज है बेले जो साउंड प्रोड्यूस हुए दैट इज कौन तुम S2 एटा मेनली बिगनिंग ऑफ द S1 केतल हुए तुम बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल आउ S2 टा केतल हुए तुम बिगनिंग ऑफ द डायस्टोल है मन रख S1 S2 हूँ तुम फिजियोलॉजिकल जोटा कि लव डब साउंड जो हुए आमर सुना जाए तो दैट इज S1 एंड S2 जोटा कि फिजियोलॉजिकल नॉर्मली प्रेजेंट बट ये दुटा हूँ तुम पैथोलॉजिकल S3 केतल हुए S3 केतल हम मन इयरली डायस्टोल केस रे है तो मेनली लेफ्ट भेंट्रिकुलर फेस रे आम जब पाई था दैट इज कौन S3 गैलप्स बा भेंट्रिकुलर गैलप आ अदरवाइज कौन कह जाए तुम भेंट्रिकुलर गैलप कहीं जो कौन है लेफ्ट भेंट्रिकुलर फेलियर होगा फेल होगा मैंने कौन है लेफ्ट भेंट्रिकल कौन हो पारनी पंप हो पारुनी ऑलरेडी सीटी कौन अच्छी तुम सब कौन है रेसिडुअल फ्लूइड जो ब्लड गुड़ा आगू को जाई पारुनी तो फ्लूइड सब कौन है तुम जो भी सॉरी ब्लड गुड़ा जमाट होगी अच्छी ऑलरेडी लेफ्ट भेंट्रिकल तो जो कौन हुए तुम कौन हुए एली डायस्टोल जो हवा पूर्व कौन हुए आर्टेरिया कौन कर पुणी ब्लड आनिकी तुम भेंट्रिकल कौन हम पूरेदेव जहाँद्वारा कौन हम सीटी सब कौन हम तुम कौन हम ऑलरेडी कौन है भेंट्रिकल फेल होगी कौन हो ब्लड जमा होगी पुणी कौन हम तुम जो आर्टेरिया कौन होगा जो आम डायस्टोल फेज आसला आर्टेरिया कंटाक्ट करके तुम जो मेटेरियल कौन है खोलिकी पुणी आसी फ्लूइड गुड़ा कौन है जो ब्लड गुड़ा आसी पुणी जमा है तो ता जो कौन हुए तुम जो गोटे प्रेसर हुए प्रेसर हवा जो से गोटे भाइब्रेशनल साउंड सृष्टि हुए भाइब्रेशनल साउंड रिदमिक भाइब्रेशन सुना जाए जोटा को आम कौन कहू S3 साउंड आ S4 टा हूँ सेमती तुम कहूँ भी पैथोलॉजिकल आर्टेरियल गैलप तो जो आम आर्टेरियल प्रॉपर्ली जो न हो पारे तो से केस जब कौन देखा हाइपरटेंशन केस रे आमर जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन केस रे तो कौन होगा आर्टेरियल जदि एटा मेनली केतल देखा जाए S4 देखा जाए तुम लेट डायस्टोल माने जो आर्टेरिया कंटाक्ट करिया स्टार्ट पूर्व जदि कौन है आर्टेरिया ऑलरेडी कंटाक्ट कर पारनी आर्टेरिया फ्लूइड गुड़ा अच्छी तो सेमती प्रेशर पड़ी तुम जो साउंड सुना जाए दैट इज कॉल्ड कौन S4 साउंड दैट इज आर्टेरियल गैलप आउ S3 हूँ तुम भेंट्रिकुलर गैलप तो मेनली कौ केस देखा जाए तुम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर केस देखा जाए लेफ्ट भेंट्रिकुलर फेलियर आम मेनली पाई था कौ साउंडा S3 साउंडा बुझीगला मन रन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 which investigation is performed first in a patient with suspected MI है जदि गोटे पेसेंट को आम सस्पेक्ट करुचे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कौ टेस्ट आम फास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैंने पेसेंट इमरजेंसी आसी तुम सस्पेक्ट करुच जो चेस्ट पेनटा होची तार मे बी MI थाई पारे तुम कौ टेस्ट फास्ट एडवाइस करुच चेस्ट एक्सरे ECG MRI और CT स्कैन एगुड़ा तो किसी तुम कार्डियक सहित मेनली आम कौन कराए आमर आम कौन कर मेन फास्ट आम जब इन्वेस्टिगेशन आम कौन करें कौन कर ECG करता कौन ECG रु ही आम फाइंडिंग पाई तेणु कौन तादे जो आम जब टल टी वेव पाचे आमर कौन पाचे ST एलिवेशन पाचे तो से आम जापर कौन पेसेंट इज हाविंग कौन मायोकार्डियल इन्फेक्शन बुझेगा तो मेनली आम कौन करता ECG मीन्स कौन ECG कौन इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम है हार्ट रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बा कंडक्शन सिस्टम को आम गोटे ग्राफिकल पेपर जो प्रेजेंट करने को कौन कह जाए ECG बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 A patient with chest pain is diagnosed with right ventricular myocardial infarction. Which drug should be used with extreme caution? है तो कौन कहला राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती तो से केस रे आम को ड्रगटा को क्वेश्चन ने दबा माने दबा पूर्व आम प्रॉपर्ली चेक करके दबा क्लोपिडाग्रिल एस्पिरिन नाइट्रोग्लिसरीन और हेपारिन तो मन रख ऑप्शन सी जो राइट आंसर दैट इज कौन हुए नाइट्रोग्लिसरीन कहीं तुम राइट वेंट्रिकुलर जो इन्फेक्शन हुए है राइट वेंट्रिकल इन्फेक्शन है तो कौन हम तुम कौन हम ये कौन करे राइट वेंट्रिकल ये हो पारुनी ताकू किंतु कौन करार अच्छी लेफ्ट साइड को हार्ट को कौन करार अच्छी सप्लाई करार अच्छी तो लेफ्ट साइड सप्लाई करने ये कौन करे क्या ऊपर डिपेंड करे तुम प्री लोड उपर है डिपेंड अपन प्री लोड माने हम जो सब भेनस रिटर्न आसूची डिपेंड करे कहीं राइट वेंट्रिकल फेल होगला बोली तो सी ट्राए करे कौन आम जो प्री लोड जो सब आसूची से ब्लड को लेकिन कौन एटलिस्ट लेफ्ट साइड को कौन कर लेफ्ट साइड को पठेबार अच्छी हार्ट को आम जो कौन लंग्स को पठेबार अच्छी तो
बसी से मेनली डिपेंड्स ऑन हमर कोन प्रीलोड बट नाइट्रोग्लिसरीन कोन कर दिए डिक्रीज कर दिए तुम प्रीलोड कहीं प्रीलोड डिक्रीज करने द्वारा आम सब कौन हो ब्लड सप्लाई कौन हो डिक्रीज हो तो आम कौन हुए आम मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांडटा कौन हो जाए कमी जाए तो ये कौन करता है प्रीलोड और आफ्टर लोडटा को कमे देता है तो जब प्रीलोड आफ्टर लोड को कमे देव तो ये कौटू आण ब्लड तो से जो आम कौन करवा नाइट्रोग्लिसरीन दबा है राइट साइड जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती तो से केस नाइट्रोग्लिसरीन दबा पूर्व आम कौन करवा कशन में दबाक पड़ो कारण जब प्रीलोड अधिक कमीगला तो प्रॉपर्ली कौन हो पारे हार्ट को ये पारे पेसेंट कौन हो हाइपरटेंशन को पड़े कार्डियक आउटपुट कारण राइट साइडटा क्या डिपेंड करुच्ची तुम प्रीलोड उपर डिपेंड करुच्ची तो जब प्रीलोड कमीगला तो राइट साइड कौटू आण ब्लड ब्लड आनीपारे तो लेफ्ट साइड को पठे पारे जहाँद्वारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी तुम हाइपरटेंशन हबार कौन हो चांसेस रोच तो से मेनली आम जो दौचे राइट साइड इन्फेक्शन होती तो से केस आम नाइट्रोग्लिसरीन दबा पूर्व आम कौन करवा क्वेश्चन देखिकी केयरफुली सब किसी वाइटाल्स मॉनिटर करके दबा बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 The most common complication during first 24 hour after acute myocardial infection तो 24 घंटा भितर को मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आम पाई था गोटे हार्ट अटैक पेसेंट वेंट्रिकुलर एरिथमिया कार्डियक रप्चर एन्यूरिज्म और डीबीटी तो मेनली फर्स्ट इयरली 24 आवर भितर जब कौन सी कॉम्प्लिकेशन पाचे गोटे एमआई केस रे दैट इज कौन वेंट्रिकुलर एरिथमिया है तो वेंट्रिकल प्रॉपर्ली पंप कौन हो पारे इफेक्टिवली कौन इन्फेक्शन हो जाए वेंट्रिकल प्रॉपर्ली पंप न होगा जो आमर कौन देखा जाए वेंट्रिकुलर एरिथमिया कौन कौन abnormal rhythm of the heart को आम कौन कहू दैट इज कॉल्ड एज कौन एरिथमिया कार्डियक रप्चर हम बट एटा लेटर स्टेज हम इयरली 24 आवर विषय जब कौन पाइबा कॉम्प्लिकेशन दैट इज कौन आमर वेंट्रिकुलर एरिथमिया बुझीला एटा भी तुम लेटर स्टेज रे डीबीटी कौन इमोबिलिटी जो डीबीटी हो पार बट इट इज नॉट स्पेसिफिक हियर तो ये किसी स्पेसिफिक सेमती 24 आवर भितर हम बोली जब लंग टर्म जब कौन है पेसेंटा बेड रिडेन रहा इमोबिलिटी होगी डीबीटी हबार चांसेस होची बट फास्ट से पचला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विदिन 24 रू 48 आवर भितर आम जब कौन पाइबा आमर कौन प्रॉपर्ली जब वेंट्रिकलटा पंप न होगा जो आम सब जो कौन आम इसीज रे रिदिम रे कौन पाइबा abnormality पाइबा जोटा को इरेगुलारिटी पाइबा तो से जो कंडीशन टाक कौन कहुए वेंट्रिकुलर एरिथमिया बुझीला जब सीरियस कॉम्प्लिकेशन पचार सब सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज कौन तुम मेनली आफ्टर एमआई अटैक दैट इज कौन डेथ पेसेंट जब सब सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो डेथ बट जब कौन पाचे डेथ मैंने कौन जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया हवा जो कौन हुए मेनली वीटी वीएफ भाई तुमको कंडीशन देखा जाए जोटा कि दैट कैन लीड टू डेथ बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 द एंटीडोट फॉर हेपारिन ओवरडोज तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आसे तो हेपारिन ओवरडोज हेपारिन एंटीडोट होची कौन तुम प्रोटामाइन सल्फेट मन अच्छी तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 द फास्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ तो यहाँ पचारि फास्ट S1 साउंड मेनली कौन हुए क्लोजर ऑफ द कौन आमर एबी भाव माने एट्रियो वेंट्रिकुलर भाव दैट इज कौन तुम कौन आमर कौन मिट्राल भाव एंड ट्राइकस्पेड भाव है तो मेनली आमर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर तो मेनली मिट्राल भाव और ट्राइकस्पेड भाव क्लोजर जो साउंड प्रोड्यूस हुए दैट इज कौन S1 साइड कौन हो लव आउ S2 टा हूँ तुम कौन डव जोटा कि क्लोजर ऑफ द आउटिक एंड पल्मोनरी भाव मन रख क्वेश्चन आसे बुझेला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच कार्डियक बायोमार्कर रिमेन्स एलिवेटेड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आफ्टर एमआई तो सेटा हमें फास्ट पढ़ी थे कौ बायोमार्करटा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पर्यंत बढ़ी रही एलिवेट रही दैट इज आम जाने ट्रोपोनिन टी बुझेला तो सबुठू गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेज होची भी कौन तुम ट्रोपोनिन आ सबुठू लॉन्गेस्ट पीरियड माने 10 to 14 डेज पर्यंत कौन रही है एलिवेट होगी भी रही है आफ्टर कौन तुम आफ्टर एमआई दैट इज कौन तुम ट्रोपोनिन टी बुझेला सब इयरलीएस्ट राइज जदि किए हो इयरलीएस्ट भी क्वेश्चन आसिले दैट इज कौन मायोग्लोबिन आउ केते दिन पर्यंत बढ़ी रही कौन 24 आवर पर धीरे धीरे कौन हम डिक्रीज हवा स्टार्ट कर बुझेला 24 आवर पर्यंत कौन रलिवेट होगी तो से मायोग्लोबिनटा आमको कन्फर्मेटरी आम कन्फर्म हो पारानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती तो सब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हूँ तुम गोटे कार्डियक एंजाइम कार्डियक एंजाइम मार्कर जब आम चेक कराया जाऊे दैट इज ट्रोपोनिन टी बा ट्रोपोनिन आई बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 ए पेशेंट हैज बीपी 90 to 60 mmHg raised jugular vein pressure and clear lungs after MI their likely diagnosis is है तो मेनली बीपी फॉल होची माने हाइपरटेंशन होची है
हाइपरटेंशन तापर कौन हो जुगुलर भेन प्रेशर बढ़ुची क्लीयर लंग्स पाउच माने कौन लेफ्ट साइड किसी इनवल्व होनी कारण आमर जब लेफ्ट साइड इनवल्व है ताले लंग्स रे कौन हम पल्मोनारी एडेमा हमार चांसेस रोचे तो मेनली प्रोब्लेमटा हूँ कौन तुम राइट साइड रे तो मेनली हाइपरटेंशन आम कौन पाई राइट साइड जदि वेंट्रिकुलर कौन हो राइट वेंट्रिकुलर जदि इंफ्राक्शन होची है मेनली राइट वेंट्रिकुलर इंफ्राक्शन आम कौन पाई हाइपरटेंशन पाई आउ कहीं जुगुलर भेन प्रेशर कहीं बढ़े आम राइट वेंट्रिकल प्रॉपर्ली ये पारनी तो भेनस रिटर्न सब फ्लू कौन सब कौन भेनस ब्लड गुड़ा कौटे जमा हो तुम सब तो से तुम जुगुलर भेन प्रेशर बढ़ आउ क्लीयर लंग पाइब कारण लेफ्ट साइड हार्ट आफेक्ट होनी तो लंग्स रे कौन फ्लूइड जमा हेनी तो से क्लीयर लंग्स पाइबा दिट इज डायग्नोसिस ऑफ कौन तुम राइट वेंट्रिकुलर इंफ्राक्शन तो लेफ्ट नुहे पल्मोनारी स्टेनोसिस नुहे तो मेनली ये कौन पाई होची एटा दैट इज बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर इंफ्राक्शन कहीं हाइपरटेंशन है जोटा बुझेली प्रॉपर्ली कौन हो पारे माने कौन हम राइट वेंट्रिकल जेहेतु ये हो गला से लेफ्ट साइड को कौन हो पारानी प्रॉपर्ली कौन पारानी फ्लूइड पठे जो ब्लड पठे पारानी लेफ्ट साइड प्रॉपर्ली कौन ब्लड न पाइबा जो तुम कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी हाइपरटेंशन होबार कौन रोचे चांसेस रोचे बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 Which class of drug is known to be reduce mortality after myocardial infarction है तो कौन पहला को क्लास ऑफ ड्रग आम जबा रिड्यूस कौन मोर्टालिटी आफ्टर मायोकार्डियल इंफेक्शन मेनली लॉन्ग टर्म पर्यंत आम को ड्रग आम दे पारिबा जद्वारा आम कौन करबा सर्वाइवल रेट टाकू कौन करि परिबा कौन परिबा बढ़े पारिबा तो सेटा पचारा नाइट्रेट्स एस्पिरिन एंटासिड और एसी इनहिबिटर तो मेनली तुम एसी इनहिबिटर होची सबुठू कौन तुम कौन लंग सर्वाइवल रेट कौन सब हाईएस्ट मोर्टालिटी जदि आम लंग पीरियड पर्यंत गोटे पेसेंट को आफ्टर एमआई अटैक लंग पीरियड पर्यंत आम जदि को मेडिसिन रखी था दैट इज कौन तुम जो एसी इनहिबिटर्स बुझीगला है नाइट्रेट्सटा यहाँ आम कौन इमरजेंसी ये यूज कर मेनली आम कौन हो कौन हो एंजाइना पेन हो तो से केस रे मेनली आम नाइट्रेट्स देता लाइक तुम कौन नाइट्रोग्लिसरीन है एस्पिरिन दे पारिबा बट इट इज नॉट लॉन्ग टर्म एटा इमरजेंसी ये आम जब कौन करबा एस्पिरिन बा कौन क्लॉट होती देदेवा द्वारा आम डेथ को प्रिवेंट कर पारिबा बट इट इज नॉट लॉन्ग टर्म मोर्टालिटी दे पारिबो एंटासिड मेनली हमर जीआई ऑफसेट केस रे आम एंटासिड दे थाउ है तो मेनली आम लॉन्ग टर्म जदि कौन जदि पेसेंट को एसी इनहिबिटर रे रखिबा ताले आम कौन कर पारिबा जदि मोर्टालिटी रेट टाको आम कौन कर पारिबा आम कौन कर पारिबा रिड्यूस कर पारिबा बुझला पुणी आउ थरे एमआई होबार चांसेस टाको आम कौन कर दबा डिक्रीज करबा कारण एसी इनहिबिटर तुम ब्लड प्रेशर को कौन कर ये कर रखिब जद्वारा तुम ब्लड प्रेशर बालांस होगा द्वारा तुम हार्ट रे प्रेशर आउ पड़ोनी पुणी नेक्स्ट टाइम इंफ्राक्शन होबार कौन रोचे चांसेस टाको आम कौन कर कमे दौचे बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 द टार्गेट INR फर्स्ट मोस्ट पेसेंट रिसीविंग वाफरिन थेरापी इज है तो मन रख क्वेश्चन आसे जो आम हेपारिन दौचे हेपारिन हूँ गोटे कौन आंटी कोआगुलांट हेपारिन दौचे तो कौ लेवल टाको आम सब चेक करवा मन रख दैट इज एपीटीटी है एपीटीटी कौन एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम आर लेवल रोचे कौन 30 ରୁ 40 सेकेंड आउ जो जब पेसेंटा हेपारिन अच्छी ताले 2.5 टाइम्स जदि बढ़ी रोचे दैट इज कौन तुम नॉर्मल मन रख आउ जदि पेसेंटा वाफरिन अच्छी वाफरिन हूँ तुम गोटे सब ओराल आंटीकोआगुलांट जदि ओराली आम जब कौ आंटीकोआगुलांट यूज करछे दैट इज कौन वाफरिन तो से कौ लेवलटा जब गोटे पेसेंट वाफरिन रोचे कौ लेवल चेक करवा पीटी INR व्हाट इज पीटी प्रथम टाइम आउ INR हूँ तुम कौन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR फुल फॉर्म कौन आ सब जब पीटी INR भितर कौटा को अधिक प्रायोरिटी दबा ताले सब प्रायोरिटी कौटा को दबा तुम INR मन रख वाफरिन जब नौ कौटा जब प्रायोरिटी पचार कौ लेवल भैल्यूटा चेक करवा दैट इज INR है INR माने इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो तो आर नॉर्मल वैल्यू रोचे तुम 0.8 ରୁ 1.2 भितर है तो आ भितर रहा दरकार मैंने आदि आफरिन रोचे 2 टाइम्स जब बढ़ी दैट इज कौन तुम नॉर्मल तो सी पचारा कौ भैल्यूटा कौ भैल्यू पर्यंत टार्गेट भैल्यू पर्यंत पेसेंट रिसीविंग वाफरिन थेरापी इज सेफ माने से पर्यंत कौन टॉक्सिसिटी होनी पेसेंट सेफ रे अच्छी तो कौ भैल्यू पर्यंत 0.8 ରୁ 1.2 यहाँ हूँ तो नॉर्मल भैल्यू तो
तो मेनली 2 टाइम्स माने 2 to 3 लेवल भितर जदि रहिला ताले जानिबा तले बाफरिन थेरापी प्रॉपर्ली अच्छी इफेक्टिव अच्छी जब ताठू बढ़िला ताले कौन हम आमर कौन ब्लडटा अधिक थिन हो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग कौन हम बढ़ी बुझेगा 2 to 3 भितर लेवल जदि रहिला जदि पेशेंट वाफरिन नौची आउ आयनर नॉर्मल जदि 2 to 3 रहिला देन इट इज टू बी नॉर्मल है नो प्रॉब्लम किंतु ताठू जदि बढ़ीगला देन कैन लूज टू चांसेस ऑफ सिवियर ब्लीडिंग बुझेगा कारण आंटीकोगुलेंट ये कौन कर ब्लड को थिन कर दियंती पतला कर दियंती जहाँद्वारा ब्लीडिंग चांसेसटा कौन हो जाए बढ़ी जाए बुझेगा। Then comes to question number 19. Which artery is most commonly used as graft during CABG? What is CABG? Full form कौन coronary artery bypass है तो जिते प्रॉपर्ली कौन हुए कोरोनरी आर्टरी अक्लूज होगी प्रॉपर्ली कौन हो जाए तुम जो परमानेंट डैमेज हो जाए तो से केस रे आमे कौन करता तार ग्राफ्टिंग करता तो को आर्टरी आमे मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कौन ग्राफ्टिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी femoral artery रेडियल आर्टरी इंटरनल मामारी आर्टरी और पॉप्लिटियन वेन तो मन रख मेनली कौ ये आर्टरीटा यूज करा जाए तो दैट इज इंटरनल मामारी आर्टरी कहीं बहुत हाई पोटेंसी आउ कौन रोची कारण आर रेजिस्टेंस रोची अधिक रेजिस्टेंस टू कौन एथेरोस्क्लेरोसिस है आम जो कौन आम सब कोलेस्ट्रॉल बा जो आम सब फैट बिल्डअप हो जाए कोरोनरी आर्टरी जो चांसेस रोची तो तार रेजिस्टेंस रोची मामारी आर्टरी अधिक रेजिस्टेंस टू कौन एथेरोस्क्लेरोसिस तो सीटी एथेरोस्क्लेरोसिस हबार चांसेस जेहेतु कम रोची ता सहित प्रॉपर साइज आमको मिल तो बहुत एफिकेसी हाई पोटेंसी तो से ग्राफ्टिंग रे कौन यूज करता मेनली आम कोरोनरी आर्टरी को मोस्ट कॉमन जब कौ आर्टरी यूज करा जाए दैट इज इंटरनल मामारी आर्टरी बुझेगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20. ए वाटर हामर पल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे वाटर हामर प्लस अदरवाइज कौन कह जाए तुम कोलैप्सिंग पल्स मन रख तो मेनली यहाँ मेनली सिम्पटम ऑफ तुम कौन मेनली आयोटिक रिगर्जिटेशन बुझेगा तो मेनली कौ केस रे देखा जाए तुम आयोटिक रिगर्जिटेशन माने कौन है वेंट्रिकल कौन कर आयोटिक रिगर्जिटेशन कौन होची आउटा जो आयोटिक भावटा कौन करें तुम बैकफ्लो कराऊँ मैंने आगू को ब्लड नौनी वेंट्रिकल आड़े कौन कर वेंट्रिकल कौन हो तुम आट्रियम लेफ्ट एट्रियम ब्लड आसी राइट लेफ्ट एट्रियम ब्लड आसिकी कौन हो लेफ्ट वेंट्रिकल पहुँचुची पुणी कौन कर आगू को न जापरि आट्रिया कौन कर जो आउटा कौन कर बैकफ्लो कर दूसरी आउटारू कौन कर सब ब्लड गुड़ा पुणी वेंट्रिकल से वेंट्रिकल एक्सेस जो ब्लडटा पुलिंग हवा द्वारा तुम गोटे कोलैप्सिंग माने हाई साउंड बाउंडिंग पल्स सुना जाए दैट इज कॉल्ड एज कौन वाटर हामर पल्स तो मेनली यहाँ कौ केस रे देखा जाए दैट इज आयोटिक रिगर्जिटेशन देखा जाए बुझेगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच एंटी एरिथमिक ड्रग इज प्रिफर फॉर स्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो मेनली ड्रग ऑफ चॉइस इन यदि एक्यूट गोटे वेंट्रिकुलर एरिथमिया केस बा बीटी केस रे आमे को ड्रगटा दे जा दैट इज कौन एम्योडारन मन रख ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर फास्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन भिटी है भिटी केस रे इयरली ड्रग ऑफ चॉइस यदि वेंट्रिकुलर टैकिया केस रे माने इयरली केस रे गोटे कौन माने सबुठू फास्ट लाइन जदि ड्रग इन एंटी एरिथमिक ड्रग जदि पचरा जाए दैट इज कौन एम्योडारन आउ सेकेंडली आम एडेनोसिन डिजेक्शन होची तुम कौन डिजेक्शन होची कौन तुम कि टाइप रहा तुम कंट्राक्टिलिटी को बढ़ाई थाए हार्ट मसल तो यहाँ कि तुम एरिथमिया कौन ये ना भेरामापिल हूँ तुम गोटे कौन एसी इनहिबिटर तो ये ब्लड प्रेशर रे ये करता है मेनली आम जब एरिथमिया फास्ट लाइन ऑफ ड्रग इन कौन वेंट्रिकुलर एरिथमिया तो फास्ट लाइन ऑफ ड्रग होची तुम एम्योडारन और एडेनोसाइन भी दिया जाए बट ये सेकेंड लाइन आसो प्राइमरी जब पचरा जाए दैट इज कौन एम्योडारन तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 22. A patient with chest pain is given sublingual nitroglycerin before administering the drug. The nurse should first assess the patient है तो कौन कहला नाइट्रोग्लिसरीन दबा पूर्व आम पेसेंट कौन चेक करवा कहीं नाइट्रोग्लिसरीन कौन करे ये कौन करता है डिक्रीज प्री लोड बा आफ्टर लोड कौन चांसेस ऑफ बीपी कौन भाई ये बीपी को कौन कर देता है डिक्रीज कर दे तो बीपी को डिक्रीज कर दिए तो से जो आम नाइट्रोग्लिसरीन दबा पूर्व सब कौन करार अच्छी कौन अच्छी ब्लड प्रेशर मेजर करार अच्छी रेस्पिरेटरी रेट ब्लड ग्लूकोज ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर तो यह किसी रिलेशन ना तो नाइट्रोग्लिसरीन दबा पूर्व पेसेंट आम कौन करार अच्छी बीपी मेजर करार अच्छी है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is the most common symptom of left sided heart failure? तो लेफ्ट साइड फेल है आम मेनली कौटे हम आम लंग्स रे प्रॉब्लम देखा है लंग्स रे मेनली कौन देखा जाए आम जाने पल्मोनारी एडेमा क्रैकल्स शुणा है डिस्निया
तो मेनली लेफ्ट साइड ये हेले हमर सब कोन आसीबो पल्मोनरी सिम्पटम आसीबो राइट साइड हेले हमर कोन आसीबो पेरिफेरल एडेमा हबो माने हमर सब ऑर्गन गुडा वेनस रिटर्न नै परिबोनी तो वेनस रिटर्न जुगो हम सब कोन हिजबो हमर हेपाटोमेगाली स्प्लिनोमेगाली गोड़ हाथ फुली जिवो तो एटा मेनली राइट साइड हार्ट फेलियर रहते लेफ्ट साइड रे हमर पल्मोनरी सिम्पटम्स पे लंग्स रे आसीबो कोन लेफ्ट साइड फेल हैला माने ब्लड गुडा कोडी जमाट हबो सब जाई कि लंग्स रे जमाट हेले पल्मोनरी एडेमा है कि डिस्निया आ कैकल्स टाइप रो कौन कैकल्स टाइप रो साउंड शुणा जीव तुम कौटी तुम लंग्स रे तो सी पचारा कौटा आम पाइबा लेफ्ट साइड पेरिफेरल एडेमा आसाइटिस हेपाटोमेगाली और डिस्निया पेरिफेरल एडेमा आम कौन पाइबा राइट साइड एटा भी राइट साइड पाइबा आसाइटिस भी कौन पाइबा राइट साइड रे हेपाटोमेगाली भी तुम राइट साइड आमर कौन हो डिस्निया होची माने हमर पल्मोनरी एडेमा होची बा हमर लंग्स रे फ्लूइड जमीची बोली हमर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होची तो एटा इंडिकेट करूची तमरा कोन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बुझियला तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24 द नॉर्मल पीआर इंटरवल ऑफ एन ईसीजी 0.4 to 0.08 सेकंड 0.1 to 0.20 सेकंड 0.24 to 0.30 सेकंड 0.30 to 0.40 सेकंड तो नॉर्मल हमर पीआर इंटरवल होची 0.1 to 0. कौन 20 सेकेंड जदि बढ़ी की रहा 0.20 सेकेंड रु अधिक होची देन से कंडीशन हमर कौन होची फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्वेश्चन आसे ईसीजी रे हला पीआर इंटरवल जदि कौन रहा तुम इंक्रीज हैला दैट इंडिकेट कौन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बुझेला तो ये तुमको दे देछि सब नॉर्मल वैल्यू गुडा ये देखि दियो तो ईसीजी एटा होची ओटा नॉर्मल ईसीजी हमर कौन होची पी क्यू आर एस टी केतरा वेव होची सब पी वेव इंडिकेट कौन आर्टेरियल डिपोलराइजेशन क्यू वेव कौन वेंट्रिकुलर इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आर वेव होची वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एस वेव टर्मिनल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टी वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बाय वेंट्रिकल जत रिलैक्स होची और यू वेव होची लेट एटा एब्नॉर्मल अबाउट नॉट रेयरली सीन हैला एब्नॉर्मल केस रे देखा जाय हैला तो ये सब पीआर इंटरवल विषय दे देछि एटी देखि दियो पारछ यदि स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मु फिर भी तुम ईसीजी ऊपर रिवीजन पॉइंट ऐड कर देछि तो नॉर्मल पीआर इंटरवल कोड स्टार्ट होछि पीआर इंटरवल कोड स्टार्ट हैला तुमरो स्टार्ट ऑफ द पी वेव एटा को पीआर इंटरवल हैला ए जो येटा को कोन स्टार्ट ऑफ द पीआर वेव रु आर वेव स्टार्टिंग ऑफ द आर वेव हैला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग रु पी वेव रो स्टार्टिंग टा को हमर कोन कहछि पीआर इंटरवल आ एरा नॉर्मल वैल्यू होछि 0.1 to 0.20 सेकंड बुझला एडी दे दी सब वैल्यू पारछ यदि स्क्रीनशॉट नहीं जा फिर भी तुमको मु गोटे बोधे ऐड कर देछि मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 25 A patient develops chest pain during exercise that is relieved by rest. This is characteristics of हैला पेशेंट कौन है चेस्ट पेन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आउ रेस्ट नेला द्वारा जदि कौन हो भल हो जाऊँगी तो से कंडीशन को कौन कहे तो स्टेबल एंजाइना वैरेंट एंजाइना मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस जदि कौन होगा जदि जो चेस्ट पेनटा होची जदि रेस्ट दबा द्वारा जदि भल हो जाऊँगी ताको आम कौन कही था स्टेबल एंजाइना तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर हैला आउ गोटे होची टू टाइम जानचे टाइप्स ऑफ एंजाइना गोटे होची स्टेबल जदि कौन हो रेस्ट द्वारा रिलीव हो जाऊँगी ताको स्टेबल अनस्टेबल कौन कहे नॉट रिलीव बाय रेस्ट नॉट रिलीव बाय रेस्ट और आम जब एनटीजी देला पर नाइट्रोग्लिसरीन देला पर भी जब कौन हो तुम कौन होनी पेन कमुनी ताले इट इज कौन अनस्टेबल बा एटा को प्री हार्ट अटैक रो प्री एटा को अबे इट कैन लीड टू हार्ट अटैक हैला ताको अनस्टेबल एंजाइना देन आसला तुम आउ गोटे टाइप होची गोटे वेरिएंट एंजाइना बा ताको प्रिजमेंटल एंजाइना भी कह जाए जो थे कोरोनरी आर्टरी स्पाजम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी हवा जो कोरोनरी आर्टरी स्पाजम हो कंप्रेस हो तुम पेन जो होता है दैट इज कॉल्ड कौन कौन प्रिजमेंटल एंजाइना बुझेगा मन रहा जो एंजाइना रेस्ट देला पर आम एक्सरसाइज करूचे कौन अधिक एक्सरसाइज करदेचे जो जदि हो रेस्ट नवा द्वारा जब से भल हो जाए दैट इज कौन स्टेबल एंजाइना बुझेगा देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 25 द फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट विथ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा है तो गोटे नर्सिंग प्रायोरिटी कौन रही गोटे पेशेंट अच्छी पल्मोनरी एडेमा मैंने पेशेंट कौन हो डिस्निया हो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो तो ताले कौन कर हाइपोलर पोजिशन इमिडिएट एम्बुलेशन गिव ओरल फ्लूइड्स और गिव हाई फैट एटा किसी दरकार नहीं ओरल फ्लूइड कहीं दबा आस्पिरेशन ब्रीथिंग डिफिकल्टी होची आम ओरली जब किसी फ्लूइड देदेबा दैट कैन लीड टू आस्पिरेट इमिडिएट एम्बुलेशन किसी दरकार नहीं मेनली आम ब्रीथिंग डिफिकल्टी को इंप्रूव करने आम को पोजिशन मेनली दे था आम ब्रीथिंग डिफिकल्टी केस रे आम को पोजिशन अधिक दे था हाइपोलर पोजिशन तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन कम्स टू
Question number 27. A patient receiving digoxin develops nausea, blood vision and yellow vision. The nurse should suspect. है digoxin जो कौन हुए तो मन रख यदि symptoms of digoxin toxicity है कौन हम मेनली आम जो सिम्पटम आम अधिक सब मेंशन कर नजिया वोमिटिंग जार साइड इफेक्ट आम गोटे फार्माकोलॉजी सब साइड इफेक्ट किसी न पड़े नजिया वोमिटिंग तो बहुत प्रायोरिटी ये डिजेक्शन दूसरी जदि पेसेंट डिजेक्शन अच्छी तो तार एक्सेस नजिया और वोमिटिंग होची जीआई अपसेट होची दैट कैन बी ए सब्सेट ऑफ कौन डिजेक्शन टॉक्सिसिटी सहित ब्लड विजुअल आउ येलो विजुअल जदि होची दैट इज ए कौन आमर कौन दैट इंडिकेट्स कौन तुम डिजेक्शन टॉक्सिसिटी बुझेगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. Then comes to question number 28. A patient is diagnosed with sinus bradycardia. The heart rate is है कौन है पेसेंट डायग्नोस होती ब्राडिकार्डिया ब्राडिकार्डिया माने हार्ट रेट डिक्रीज हम तो केते रहा दरकार केत आम कह ब्राडिकार्डिया जो लेस देन 60 मिनिट रहा से कंडीशन को आम कौन कहूँ साइनस ब्राडिकार्डिया लेस देन 60 मिनिट 60 to 100 मिनिट 100 to 150 मिनिट और मोर देन 150 तो मेनली जब ब्राडिकार्डिया केत कहवा जब हार्ट रेटा लेस देन 60 मिनिट रु लेस रोचे आम ब्राडिकार्डिया आउ जब 100 रु अधिक रोचे आम कौन कहवा साइनस टैकीकार्डिया मन रख इंपोर्टेंट है. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 29. Which electrolyte abnormality is most commonly associated with ventricular arrhythmia? तो को इलेक्ट्रोलाइट मेनली ventricular arrhythmia सहित आमर कौन हो एसोसिएट होती हाइपोकालेमिया हाइपरमैग्नेसीमिया हाइपरनाट्रेमिया और हाइपरफेसिटिमिया. तो मेनली आमर पोटेशियम कौन करता है आमर कार्डियक हेबा कार्डियक कंडक्शन हेल्प करता है कार्डियक जो कौन हुए आमर कार्डियक सेल कंट्राक्शन में मेनली किए हेल्प करता है हाइपोकालेमिया. तो पोटेशियम जब कमुची कारण पोटेशियम लेवलटा स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ योर कौन तुम वेंट्रिकुलर फंक्शन. तो से जब पोटेशियम लेवल कमुची दैट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 30. आज लास्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन इज एडवाइज टू रिड्यूस डाइटरी सोडियम प्राइमरली बिकज सोडियम है ना. तो कौन कहला जब हाइपरटेंशन पेशेंट को आम कौन कही था सोडियम कम खावा कही सोडियम मैंने आम देखी आम एडवाइस करता कौन लुण फुण कम खावाई कारण लुण कौन रोचे सोडियम रोचे. तो कौन पाई से एडवाइस करा जाए लोअर द ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन एंड ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस हार्ट रेट इंप्रूव्स माइकार्डियल. तो डिजेक्शन मेनली माइकार्डियल कंट्राक्टिलिटी किए ये करता है डिजेक्शन हार्ट रेट तो रिड्यूस करे ना हार्ट रेट मेनली किए रिड्यूस करता है तुम हार्ट रेट रिड्यूस करे तो मेनली आम सोडियम कौन करता है कारण सोडियम कौन करे तुम आक्वा चैनल्स को बढ़ाई दे वाटर चैनल्स को इंप्रूव कर दिए वाटर चैनल्स गुड़ाक ओपर कर दिए जद्वारा तुम बॉडी में वाटर इंटेंशन हम वाटर इंटेंशन हवा द्वारा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ले ब्लड प्रेशर बढ़. तो से कौन करा जाए जो हाइपरटेंशन पेशेंट मानक आम मेनली कौन करता एडवाइस करता रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट इन द कौन सोडियम इन द डाइट मैंने आम लुण फुण सोडियम रिच डाइट को आम कौन करता अवॉइड करता कारण सोडियम कौन करे तुम वाटर इंटेंशन कराए वाटर इंटेंशन हवा द्वारा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ले ब्लड प्रेशर बढ़. तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. बुझेगा. तो आज सेशन केमती लगला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जानब. होपफुली आज वीडियोटा तुम बहुत हेल्पफुल हो. तो आज क्वेश्चन में भी टी मॉडरेट टू हार्ड लेवल है फिर भी आम साइड बाय साइड किसी इजी लेवल क्वेश्चन भी डिस्कस करें कारण इजी लेवल आम जानीचे हार्टर स्ट्रक्चर कौन हार्ट को वाटर सप्लाई होती तो सब जानीचे बट आमको टे क्रिटिकल जेहेतु केस सिनियर बेस क्वेश्चन आसार अच्छी तो क्रिटिकल लेवल टे हाई लेवल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पड़ो. तो आशा करुँच आज भिडियोटी तुम मानक बहुत हेल्पफुल हम. तो तापूर्व जो मैंने मो चैनल अच्छा शेयर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आ भिडियोटी हेल्पफुल लगे तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर. टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू फॉर प्रिपेयरिंग विथ मी एंड कीप प्रिपेयरिंग स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. एथर सिलेक्शन तुम निश्चय हम. थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट मैराथन. जय जगन्नाथ.